अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या अभी अभी स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपको काफ़ी नुकसान से बचा सकता है। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेन 5 ऐसी गलतियां जो मोस्टली न्यू एक्सपोर्टर्स जो स्टार्ट करने वाले होते हैं ऑलमोस्ट पक्का पक्का करते ही हैं। और इसमें सबसे डेंजरस बात यह है कि उन गलतियों का तब पता चलता है जब उनका पैसा डूब चुका होता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं लास्ट में एक बोनस गलती भी आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में भी फील की है। सो आप देख रहे हैं ग्लोबल एक्जिम एकेडमी। हम लास्ट 20 ईयर्स से एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और इस चैनल पर वीडियोस और लाइव के ज़रिए से हम आपकी एक्सपोर्ट जर्नी को आसान बनाने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल लाइव्स के साथ, वीडियोस के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सिर्फ जोश में आकर के लोग स्टार्ट कर देते हैं, प्लानिंग कुछ करते नहीं है। तो नंबर 1 यही है कि सिर्फ जोश में आना और प्लानिंग ना करना। सबसे पहली गलती यह है कि लोग एक्सपोर्ट बिजनेस को ट्रेंड समझ करके, ट्रेंड देख करके यूट्यूब पर इधर उधर शुरुआत कर देते हैं और प्लानिंग उनकी ज़ीरो होती है लगभग। उनको बस इतना पता होता है कि भाई एक्सपोर्ट में डॉलर आते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, पैसा आता है, और यही सोचकर वो लोग क्या है डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी कंपनी का सेटअप वगैरह कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, किस मार्केट में मैं काम करूंगा, टारगेट बायर क्या होंगे, टारगेट कंट्री क्या होगा, और मुझे बायर वगैरह कैसे मिलेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह मैं कैसे करूंगा अगर मैं ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट लाइन की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ। तो रिजल्ट क्या होता है, आईसी बनवा लिया, बैंक अकाउंट खोल लिया, उसमें भी कुछ पैसा जमा होता है, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। फिर 6 महीने तक पता चलता है कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली और अपना जीएसटी भी ले लिया था और उसका जो चार्ज है और जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो कुछ दिन के बाद फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन होता है और फाइनली गिव अप कर देता है इंसान। तो सॉल्यूशन जो है इन चीज़ों का यह है कि देखो, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले कम से कम 3 चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर लें। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला जो है, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आप 3 चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। नंबर 1 है, प्रोडक्ट की एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो, किस कैटेगरी में आप काम करोगे। टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, फूड है, इंजीनियरिंग गुड्स है, वट जो भी चीज़ है जिसमें भी आपको काम करना है वो आपका क्लियर होना चाहिए पहले, सभी कुछ स्टार्ट करने से पहले। नंबर 2, मार्केट की क्लियरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट की हर एक स्पेसिफिक कंट्री में सेल नहीं होती है। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कौन सी कंट्री में हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो कम से कम 2-3 कंट्रीज़ का आपके जहन में जो है नाम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। नंबर 3 है, आपकी कैपेसिटी की क्लियरिटी आपको होना चाहिए। आप कितना सप्लाई कर सकते हो, 100 पीस, 500 पीस, 1000 पीस, या फुल कंटेनर, या सिर्फ आप तो छोटी छोटे अमाउंट ही कर सकते हो क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं है तो एक्सपोर्ट स्टार्ट मत करो। प्लीज़ रिसर्च और प्लानिंग पर जो है फोकस करो, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाना, नहीं तो आपका जो ये मकसद है वो फेल हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग मेरे लाइव में जुड़ते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं, सर हमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। वहाँ पर लोग क्या करते हैं भाई, उनको 2 4 5 बातें बताएं, जिसको नहीं पता उसको तो कुछ भी बता दोगे तो उसे ऐसा लगेगा और होता कुछ भी नहीं है। तो जो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च को स्किप करना। इंटर रिलेटेड है लेकिन कुछ पॉइंट्स में इसमें और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट रिसर्च वगैरह और प्रोडक्ट की रिसर्च को जो स्किप करते हैं लोग, वो एक बहुत बड़ी गलती बनती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, यूट्यूब के कमेंट में एजेंट्स वगैरह की बात सुन के लोग ये सोच लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है ना। कोई कह रहा है गोबर बहुत अच्छा बिक रहा है, कोई कह रहा है मखाना, एक जिसे देखो एक ही लैंग्वेज में बात कर रहा है। इन सारी चीज़ों को सुन सुन करके ना लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, आपके लिए ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक कोई भी नहीं करता। वहाँ कंपटीशन कितना है, प्राइस क्या चल रहा है, आपकी सोर्सिंग कैसी है, दूसरों को देख करके आप एक्सपोर्ट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बायर की, ये सारी चीज़ों को पता ही नहीं होता। तो आप समझिए कि मान लो आप टॉवल एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, 400 जीएसएम का जो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपका कंट्री जो है वो कोई और है टारगेट जहाँ पे आप करना चाहते हो, वहाँ पे 600 जीएसएम का या 700 जीएसएम का टॉवल यानी हैवी टॉवल का जो है वो रिक्वायरमेंट है। इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक टाइप के जो है वहाँ पे डिमांड है। तो आप चीप 400 जीएसएम का अगर टॉवल का जो सैंपल कस्टमर को भेज देंगे तो बायर तो आपको पहले दिन में ही थ्रू आउट कर देगा, काम ही नहीं करना चाहेगा आपके साथ।
तो एक बात सिंपल सी है, यहाँ समझ लीजिए तो कि आपको करना क्या चाहिए। गूगल पे जाके सेम प्रोडक्ट, इंपोर्टर, ब्रांड सर्च करो, उनकी वेबसाइट से जाकर के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वगैरह देखो, ठीक है। अमेजोन, एटसी वगैरह पे जाकर के, प्लेटफॉर्म पे जाकर के प्रोडक्ट के स्टाइल, डिज़ाइन, कैसे कैसे लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को विंडो शॉपिंग करना शुरू करो, जिससे कि आपको वहाँ के मार्केट, जिस भी मार्केट में आप काम करना चाहते हो, वहाँ के रिटेल साइट्स को देखो, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि कहाँ पे क्या टेस्ट है। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे रिटेल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो डिमांड में है वहाँ, और वहाँ पे आपको कलर, साइज़, उसका जो है डिटेल्स का अंदाज़ा लग जाएगा काफ़ी अच्छे से, और उसी तरह से आप अपनी सैम्पलिंग और उस चीज़ों को जो है रेडी रख सकते हैं बाहर से बात करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसके अंदर तीसरी बात मैं कहूँगा कि एचएस कोड आइडेंटिफाई करो और उसका इंपोर्ट डाटा चेक करो, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या प्रोडक्ट जा रहा है। लेकिन वैसे इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वहाँ की रिटेल साइट्स पे, जैसे यूएसए में अगर आपको करना है तो आप amazon.com और walmart.com पे जा करके चेक कर सकते हो। वैसे ही अगर यूएई करना है तो amazon.ae आप कर सकते हो। तो यानी पहले मार्केट को समझो, फिर प्रोडक्ट भेजो। उससे पहले प्रोडक्ट सैंपल वगैरह किसी के साथ करने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कलर वहाँ पे रेड नहीं चलता और आप भेज रहे हैं सैंपल बना करके, तो फेल हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, पैसा ख़राब होगा सैम्पलिंग में, ठीक है। तीसरी जो है वो बहुत बड़ी मेजर गलती होती है, अगर लोग यहाँ तक भी आ जाते हैं, प्रोडक्ट वगैरह उनके पास है, पहले से वो किसी लाइन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ भी, तो उसके बाद सबसे बड़ी गलती एक और होती है। वो क्या है? वो है कॉस्टिंग गलत करना। सिर्फ रफ आइडिया ले लिया और जी प्राइस कोट करने के लिए, और कस्टमर को एक सोचते हैं कि यार मैं सप्लायर से बार बार पूछूंगा तो वो दिक्कत करेगा, प्राइस बताएगा नहीं बताएगा। और शिपिंग का मान लीजिए कस्टमर कह रहा है कि CIF देना है भाई मुझे, और तो आप क्या करते हैं, आप एजेंट से बात नहीं करते, आप सोचते हैं यार कितनी दफ़ा इंक्वायरी करूं, और आप अपने हिसाब से रेट दे देते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ये काम नहीं करना है कभी भी, और एक्चुअल कोटेशंस पर ही अपना मार्जिन ऐड करना है अपनी चीज़ों को। मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये रॉन्ग कॉस्टिंग जो है ना, वो बहुत डेंजरस गलती है। न्यू एक्सपोर्टर क्या करता है, बायर पूछता है मान लीजिए बेस्ट प्राइस, वो तो ओबियस है कि सब जो कस्टमर है वो तो यही कहेगा ना बेस्ट प्राइस दो, और यहाँ से बर्बादी स्टार्ट होती है। वो फैक्ट्री से प्राइस लेता है, मान लीजिए उसने प्राइस ले लिया, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करता है और सीधा कोटेशन भेज देता है बायर को। फ्रेट, पैकेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक चार्जेस, सब बाद में याद आता है कि यार ये तो रह गया। अब इसमें आप समझिए, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आप शायद आपका जहन भी नहीं जाएगा। तो डिटेल में हमें क्या है ब्रेक डाउन करना चाहिए कि एक्सपोर्टर कॉस्टिंग में सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं होती। एक्सपोर्ट बिजनेस में जो है, जो आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से नहीं होता है। जो सेल प्राइस है, आपको इन सब चीज़ों को ऐड करना होता है। आप नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट कॉस्ट एक्स फैक्ट्री आपको लेनी है हमेशा, उसके बाद पैकेजिंग प्लस लेबर उसके अंदर ऐड करनी है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी आपको ज़रूरी है, अगर भाई आपके मैन्युफैक्चरर से आ रहा है माल, और फिर आपके जो है वेयर हाउस से आपकी अगर ड्राई पोर्ट है तो वहाँ तक जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन है। CHA डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस वगैरह के चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ेंगे। एडी कोड रजिस्ट्रेशन का चार्ज है अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो स्पोर्ट से तो और फ्रेट अगर आपका FOB से आगे जा रहा हो, जैसे CIF वगैरह है और कुछ है, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा ऑन एक्चुअल बेसिस। इंश्योरेंस आपको CIF के केस में लेना पड़ेगा, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस जो है वो एक तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के चार्जेस होते हैं, यानी एक्सपोर्ट हो गया और आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बैंक को, तो बैंक उसमें भी अच्छे खासे चार्ज लेता है। 3,000 रुपये, 2,000 रुपये तक भी लेता है एक सिंगल ट्रांजेक्शन के। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्जिन होता है, वो है करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन यानी मान लीजिए आज दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में आपने कोई ऑर्डर फाइनल किया, और अभी रेट जो है वो डॉलर का रेट 90 रुपये मान लीजिए आप। उसके बाद क्या होता है, आपने जो है जिस रेट में भी मार्केट में चल रहा था आपने ऑर्डर ले लिया, लेकिन अगर डाउन हो जाता है तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है फ्लक्चुएशन के हिसाब से। तो अगर आप ये सब ऐड नहीं करोगे तो इनवॉइस बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि यार प्रॉफिट तो मेरा 10% था और 10% से 15%, 20% तो ये खर्चे हो गए हैं, तो आप लॉस में जाओगे फिर। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, एक प्रॉपर कॉस्टिंग शीट बनाओ। हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग शीट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हुई है। आप भी अगर वो कॉस्टिंग शीट चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट लिखिए कॉस्टिंग शीट, और हम आपको दे देंगे। हमारा चैनल है ग्लोबल एक्सिम एकेडमी,
टेलीग्राम पर है, आप वहाँ जा कर के एक ग्रुप है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स अपने सवाल आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर कॉस्टिंग शीट आपको बनानी है जिस पर हर कॉस्ट हेड लिखा होना चाहिए अलग से। तो जब भी प्राइस मांगेगा आप उसको फिल करेंगे। कस्टमर जब भी आपसे प्राइस मांगता है और फिर उसको एक दो दफ़ा चेक करके जो भी आपका अगर कोई सेकंड पर्सन है उससे भी चेक कराएं, उसके बाद ही कोटेशन भेजें। ऐसे कोटेशन ना भेजें। रफ आईडी पर प्राइस देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में अगर रफ आईडी पर चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पता चलेगा कि घर से देना पड़ गया। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं बायर एजेंट पे। बायर या जो भी उसका वर्किंग एजेंट है, जैसे लाइसेंस ऑफिस है या बाइंग हाउस है, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, पेमेंट टर्म को लाइटली लेना। देखो, ब्लाइंड ट्रस्ट ना हमें बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बायर लिख देता है कि भाई वी आर ए वेरी बिग कंपनी, वी डू बिजनेस विद दिस इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंड देट, है ना, और आप शिपमेंट भेज दो, हम 60 दिन में आपको पेमेंट कर देंगे। और आप इस लालच में आ जाते हो कि यार फलाना तो कर रहा है। देखो भाई, वो मार्जिन कमा के बैठा हुआ है ऑलरेडी, उसकी क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स हैं, ये आप नहीं समझते हो। तो आपको ना किसी पर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। पहले एडवांस लेना है, उसके बाद ही प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करनी है और बिफोर शिपमेंट करना है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है। और जब आप एक दो दफ़ा काम कर लेते हो उसको बोलो सीधे कि भाई वी आर न्यू, ठीक है, टाइम लगेगा, अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हम लोग जो है इस चीज़ को कंसिडर करेंगे एक रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद। तो जेन्युइन पर्सन होगा तो वो आपकी बात को कंसिडर करेगा, काम चालू करेगा। तो देखो, यहाँ पर ना एक दो रिस्क होते हैं। एक तो फाइनेंशियल रिस्क तो है ही है, दूसरा साइकोलॉजिकल रिस्क होता है कि आप परेशान हो जाते हो और आप दूसरा काम भी नहीं कर सकते। तो दूसरे बाय आप उसमें फंस जाओगे, आपका पैसा भी फंस जाएगा और आप जो है दूसरे जो आपके अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बाहर से ऑर्डर मिलेंगे किसी और से, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ना साइकोलॉजिकल रिस्क में अपने आप को नहीं डालना है, फाइनेंशियल रिस्क में अपने आप को नहीं डालना है। क्योंकि अगर एक दफ़ा आप परेशान हुए तो फिर आप ये लाइन ही छोड़ दोगे, फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो देखो, इन चीज़ों का क्या सोल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यू बायर के साथ 100% एडवांस में काम करो। 30 से 50% तक आप जो है पहले लो और उसके बाद बिफोर शिपमेंट लो। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे हमें 10 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से बातचीत करनी पड़े, हम ज़्यादा मेहनत करके लेकिन बिजनेस जो है वो बिल्कुल सिक्योर करेंगे। ठीक है। अगर बड़ी शिपमेंट है और आप एलसी वगैरह को समझते हो, देखिए करना वही है जिस चीज़ को आप समझते हो। तो आपको जो है ना फिर अपने बैंक से और सारी चीज़ें जो एलसी के बारे में हमने बताई हैं और वीडियोस में जाकर के आप देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। एलसी के अंदर क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्या क्या चार्जेस होते हैं, कैसे फेक एलसी हो सकती है। तो एलसी भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि बिल्कुल ठीक ही होगी, वो भी फेक हो सकती है। तो ये सारी डिटेल में हमने बात की है एलसी के बारे में, आप वो जा करके वीडियो देख लीजिए। पांचवी गलती जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस को एक फॉर्मेलिटी समझना। ठीक है। आप जा करके लाइव देख सकते हैं, हमने इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के बारे में एक वीडियो लाइव में समझाया है। वीडियो अवेलेबल है लाइव की, उसको जाकर देखिए। आप उसमें समझेंगे कि कितनी डिटेल में जो है वो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई छोटा सा बिल नहीं है एक्सपोर्ट का इनवॉइस और वो सब। तो क्या होता है मोस्टली न्यू एक्सपोर्टर्स के दिमाग में कि इनवॉइस तो बन जाएगा, उसमें क्या है, फॉरवर्ड दे देगा, पैकिंग लिस्ट वगैरह जो है वो सैंपल इधर उधर से देख के जो है हम बना लेंगे। लेकिन ओरिजिनल गेम यही है कि अगर डॉक्यूमेंट में छोटी सी भी मिस्टेक हुई आपके, तो बायर के का क्लियरेंस में भी माल फंस सकता है, आपके यहाँ पर कस्टम में भी माल फंस सकता है ना। एलसी जो पेमेंट है वो अटक सकती है, अगर एलसी है तो बीएल ख़राब हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बहुत बड़ा मसला आपके लिए बन सकती हैं। सब कुछ माल में अगर सब कुछ ठीक भी होना तब भी आप एक्सपोर्ट में फेल हो जाओगे। तो हर शिपमेंट से पहले बायर को परफॉर्मा इनवॉइस जो है हमें भेजना है। फाइनल डॉक्यूमेंट ईमेल पे कंफर्म करो, कस्टमर को भेजो, अपने सीएचए से चेक कराओ। ठीक है। कोई गलती होती है तो उसको जो है प्रॉपर अपने सीएचए और फॉरवर्डर के साथ शेयर करो, उनसे चेक कराओ। अपने यहाँ पे भी 1 से 2 लोग जो है उसको चेक करें। तो जनरली शिपमेंट से पहले चेकलिस्ट तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें कोई नेग्लिजेंसी या इसमें हम कोई केयरलेसनेस ना दिखाएं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बोनस गलती बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो एक बहुत बड़ी गलती जो मुझे लगता है इन 5 गलतियों से भी पहले आती है कि लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता आदमी। वो सोचता है कि शॉर्टकट है। यूट्यूब ने आज हमें जो है इम्पेशेंट बना दिया है। हम क्या सोचते हैं, बस यहाँ पे आकर के पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस ऐसे नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और डिटेल में समझना है तो हमारी लाइव में जुड़िए, आपको मैं बता पाऊंगा।
आपके सारे सवालों के जवाब हम वहाँ देते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मैं लगभग डेली या जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव करने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये गलती है ना, मैं हर जगह देख रहा हूँ, लोग लर्निंग में टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और पैसा इन्वेस्ट करते भी हैं ना, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं वो लोग यूट्यूब पे और इधर उधर जो थ्योरेटिकल समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे चैनल पर आ रहे हैं जो लोग 2 लाख 5 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं और कुछ नहीं मिल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री PDF, रैंडम वीडियोस सब फॉलो करेंगे, लोगों के को पैसा देंगे, और ये चेक करने को भी तैयार नहीं है कि उन्हें कुछ एक्सपोर्ट के बारे में आता भी है नहीं आता। भाई सवाल तो करो उनसे, दिखाओ भाई आपका सेटअप क्या है, कहाँ पे है, क्या है, कैसे आप करते हो, क्या है, कुछ तो दिखाओ पैसा देने से पहले। तो ऐसे भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पे भी। 10-50 हज़ार 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान होता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप वो लाइन को छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं नहीं यार फ्रॉड है सब। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है ना, ट्रायल एरर बहुत महंगा पड़ता है, छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो इसीलिए लर्निंग ज़्यादा बेटर है। टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ग्लोबल एग्जाम एकेडमी से जुड़िए, आपको बड़े आसानी के साथ फ्री में सब कुछ हम सिखाते हैं। लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम लगता है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हवा में हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। ओके, तो दोस्तों ये थी 5 वो बड़ी गलतियाँ, और एक मैंने बोनस आपको बताई जो सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अवॉइड करनी चाहिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सिर्फ जोश में आकर स्टार्ट करना, प्लानिंग ना करना, प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च को स्किप करने की कोशिश करना, बायर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, पेमेंट में जो है वो ट्रस्ट करके बिजनेस करने की कोशिश करना, डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटी को, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को फॉर्मेलिटी समझना। ये 5 पॉइंट थे, और एक छठा पॉइंट ये था कि लर्निंग पर इन्वेस्ट ना करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।